जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज का जो हमारा पेपर है दैट इज़ 2023 CSS अकाउंटिंग को पेपर 1 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। लेट्स सी व्हाट दिस वाज। और क्वेश्चन हमें कहता है जी कि पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ प्रीमियम फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 20 December 31st 2021 and 2022 आर एज फॉलोज। इसमें हमें इशूड एंड पेड अप कैपिटल दे दिया और शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस आ गया, अनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट, ट्रेड क्रेडिटर्स, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी बोथ, मोटर व्हीकल दोनों की दे दी जी, प्लांट की भी और मोटर व्हीकल की भी। फिर उसने हमें एसेट्स दे दिए, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, स्टॉक इन हैंड, ट्रेड डेटर्स। आगे वो हमें बताता है कि जनाब एडिशनल डाटा में ड्यूरिंग द ईयर 2022 a dividend of 10% at the rate of 10% was distributed to each shareholder. Paid up capital of each share is rupees 10. A motor vehicle having an original cost of 100,000 and depreciated book value of 60,000 was sold for 80,000. Gross funds generated from the year operations during the year were 10,60,000. Required क्या है? Prepare cash flow statement for premium fabrics as per the IAS 7 for the year 2022. Let's see part A कैसे करना था। जी स्टूडेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में जो सबसे पहली चीज़ हमने लिखनी है दैट शुड बी द प्रीमियम फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम, फिर द टाइप ऑफ स्टेटमेंट या जो हमारी रिक्वायरमेंट है विच इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट। थर्ड चीज़ जो हमने लिखनी है दैट इज़ द टेन्योर जिसके लिए हम बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 2022। ग्रॉस फंड्स फ्रॉम जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑलरेडी उसने हमें दिया हुआ 1060,000। अब हमें लैंड एंड बिल्डिंग का उसने हमें दे दिया 1 मिलियन। ये कहाँ से आया स्टूडेंट? ये 2021 और 22 के दरमियान जो डिफरेंस है, जो चेंज हुआ, ये वो है क्योंकि हमारी बिल्डिंग्स और वो बड़ी हैं, विच मीन्स कि हमारा पैसा गया है, सो इट हैज़ टू बी इन आउटफ्लो फॉर्म। ठीक है, इसी तरह ये प्लांट एंड मशीनरी का भी दोनों सालों का डिफरेंस हम ले लेंगे, मोटर व्हीकल्स में भी दोनों सालों का डिफरेंस ले लेंगे। 80,000 प्रोसीड फ्रॉम सेल्स उसने हमें दिया हुआ है कि जनाब 80,000 की हमने बेची। ये 20,000 कहाँ से आया? जब हम क्वेश्चन देखें तो वो कहता है कि जनाब हमने 100,000 की बुक वैल्यू थी, हमारा वैल्यू होनी चाहिए थी। ठीक है ना, 100,000 की वैल्यू होनी चाहिए थी जबकि हमने बेची 80,000 की है। सो 100,000 और 80,000 के दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज 20,000। सो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गया। इंक्रीज इन फाइनेंसिंग, हाँ जी, ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया। अगर हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग देखें, दोनों सालों की उसने हमें दी हुई है, एक साल की उसने हमें दी हुई है 30 मिलियन, जबकि दूसरे की उसने हमें दी हुई है 8 लाख। सो 30 और 8 का जो डिफरेंस है दैट इज़ 2.2 मिलियन। ठीक है, डिविडेंड पेड जो कह रहा है कि 5 लाख हमारा 50 लाख या 50 मिलियन अगर हमारा टोटल पेड अप इक्विटी है तो उसमें का है जी 10% के ऊपर हम देते हैं 0.1, तो इट विल गिव अस हाफ अ मिलियन, 5 लाख यहाँ से आएगा। ये हमारी नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगी जब हम इन दोनों को सॉर्ट आउट करेंगे। दिस इज इट। और जब हम इसको प्लस दिस वन एंड प्लस दिस वन, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये आउटफ्लो में है, ये दोनों पॉजिटिव है इनफ्लो में है, ये नेगेटिव है आउटफ्लो में है। सो ये जब हम तीनों को सम अप करेंगे इट विल गिव अस 1735,30,000 यानी कि 1.73 मिलियन या 17,30,000। ये स्टूडेंट्स इस तरीके से होनी थी कैश फ्लो स्टूडेंट्स, होपफुली समझ आ गई होगी। लेट्स सी आगे हमें कहता है जी पार्ट बी इसका कि मिस्टर हैदर स्टार्टेड अ बिजनेस on March 1st, 2022 with a capital of 645,000. His newly appointed bookkeeper records transactions on simple paper. His cash book page shows the following transactions for the year. Expenses paid आ गए, receipts आ गई, purchases आ गई, motorbike की and purchases on cash. दूसरी तरफ sale on cash, drawings, payments. On December the 31st, 2022, value of closing stock is 46,000. Payables and receivables are 125,000 and 80,000 respectively. Useful life of motorbike is 8 years. Salvage value is 32,000.
bookkeeper decided to use straight line depreciation method for whole useful life of motorbike. ठीक है जी. Prepare trading profit and loss account and balance sheet for the year on December 31st 2022. ओके जी. पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लें. ट्रेडिंग अकाउंट पहली चीज़ देख लेते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक ज़ीरो है. क्यों ज़ीरो है? क्योंकि हमने मार्च में तो बिज़नेस स्टार्ट किया है. ठीक है. सो जो कैरी फॉरवर्ड्स हैं हमारे वो ज़ीरो हैं. परचेजेस जो हमने की हैं वो ही की हैं. परचेजेस ऑन कैश आ गई, फिर हमारे पास सेल्स आ गई एंड क्लोजिंग स्टॉक आ गया. और यहाँ पे हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, which is the difference between these three, 322, 46 and 148. और ये हमारा बैलेंस हो जाएगा 368,000 पे. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा. अब हम इसको लेके चलते हैं आगे टुवर्ड्स द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एक्सपेंसेस पेड उसने हमें दिए हुए हैं. ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे क्योंकि डेबिट था तो यहाँ आके क्रेडिट हो जाएगा. रिसीट्स फ्रॉम क्रेडिटर्स डेटर्स आ जाएंगी 241,000, तो ये 461,000 पे क्लोज हो जाएगा. यहाँ पे एक्सपेंसेस पेड है 27,500. पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स हैं क्योंकि पैसे जा रहे हैं तो इट विल बी डेबिट. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम लिखेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा जो हमने अर्न किया. दिस अमाउंट 461,000 माइनस दीज थ्री अमाउंट्स, ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. अब हम देख लेते हैं इसकी बैलेंस शीट. बैलेंस होता है या नहीं होता. सो पेबल्स हमारे पास आ जाएंगे क्योंकि पेबल्स आर ऑलवेज पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट. ये हमने पे नहीं किए, इनका भी कोई ट्रांजैक्शन पे इम्पैक्ट नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस पे. पेबल्स आ जाएंगे चाहे वो क्रेडिट्स पेबल हो या नोट्स पेबल्स हो. लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों आ गए. फिर कैपिटल माइनस दी ड्राइंग्स आ गई 619,500. ठीक है. और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास मोटर बाइक आ जाएगा लेस डेप्रिसिएशन 92,000 माइनस 5625. 5625 कहाँ से आई है हमने कैलकुलेट कर लिया. वैल्यू जो सी करंट है माइनस दी सैलवेज वैल्यू या परचेज वैल्यू माइनस दी सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल डेज. तो ये हमारे पास 7500 आ जाएगा. स्टूडेंट 7500 एक ईयर की है बट हमने तो मार्च में शुरू किया, तो हम 3 क्वार्टर्स का लेंगे विच इज़ 5625. ऐसे कैलकुलेट करके माइनस 5625 करेंगे तो 86325 आ जाएगा. फिर हमारे पास कैश है 93,000 का. फिर हमारे पास रिसीवेबल्स हैं 80,000 के एंड क्लोजिंग स्टॉक है जो कि हम रखते हैं, और बैंक अकाउंट यानी कि जो कैश है हमारे पास अवेलेबल. और ये सब हम जब टोटल करेंगे तो इट विल बी बैलेंस्ड. सो ये हमारा आज का क्वेश्चन था. होपफुली आपको समझ आ गई होगी. इसमें कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ थी नहीं, बस बेसिक्स आपके क्लियर हैं तो हो जाना चाहिए था. बट स्टिल अगर कोई चीज़ रह गई हो, कोई समझ में ना आई हो, ज़रूर बताएं. विल रिपीट इट अगेन. कोई चीज़ समझना चाहते हो, कोई क्वेश्चन समझना चाहते हो, वो भी ज़रूर बताएं. वी आर ऑलवेज देयर टू असिस्ट यू. कमेंट बॉक्स स्टूडेंट्स हमेशा ओपन होता है. अपने कमेंट ज़रूर छोड़ा करें. एंड पे वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.